नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ईश्वरीय अनुभवों को, ईश्वरीय कृपाओं को हम तक पहुंचने से रोक देती हैं। ये वो गलतियां हैं जो भक्त और साधक लोग अनजाने में कर देते हैं, जिसका उनको भान भी नहीं होता और जिसकी वजह से उनके आध्यात्मिक अनुभव जो पहले हो रहे होते थे वो भी शून्य हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। शक्तियों से उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है, वो कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। जो सबसे पहला बिंदु है जो इसमें जो आता है वो यही है कि आप अपनी संकल्प शक्ति को कभी भी क्षीण मत होने दीजिए। आप अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। कई बार ये देखा जाता है कि जीवन में जब कड़ी परीक्षाओं से हम गुजर रहे होते हैं तो नित्य पूजा सेवा में जो भी हम शक्तियों की कर रहे होते हैं उसमें कोई भी अनियमितता नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि रात को अगर हम लेट सोए तो फिर आप ये सोचें कि आज प्रातःकाल की पूजा रहने देते हैं या शॉर्टकट कर लेते हैं, खाली ज्योति जला देते हैं या सिर्फ भोग ही अर्पित कर देते हैं क्योंकि हमारी नींद देर से खुली है। तो नहीं, जो नित्य का नियम है उसे आपको करना ही चाहिए और इसी में तो आपको खरा उतरना है। घर की और जिम्मेदारियां भी तो आप पूरी कर रहे हैं। ऑफिस आप जा ही रहे हैं, वो तो आप शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं। वहाँ समय पर पहुँचेंगे, खाना खा ही रहे हैं, खाना तो आप स्किप नहीं कर रहे। आपको टीवी भी देखना है, मोबाइल भी यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप कर तो रहे हैं। तो फिर सिर्फ अपनी नित्य की जो पूजा है उसमें ढिलाई क्यों? इसका तो मतलब यही है ना कि आप अपनी नित्य की जो पूजा है, जो आपके इष्ट हैं, आप उनको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना आपको लेना चाहिए। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, वो भौतिक जीवन से केवल जुड़ी हैं। आपके इष्ट का, भगवान का जो स्थान है वो तो फिर गौण है, यानी कि सेकेंडरी है। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि जो स्थान आप देव शक्तियों को दे रहे हैं, जो व्यवहार, जैसा व्यवहार आप दैवीय शक्तियों के संग कर रहे हैं, उसी अनुपात में आपको उनकी कृपाएं प्राप्त होंगी और उनकी तरफ से उत्तर भी आपको वैसे ही प्राप्त होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने जीवन में प्राथमिकता आपको किसे देनी है और भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में इसी नियम का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी अटूट संकल्प शक्ति आपकी होगी उतनी ही ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। साधना काल में किया हुआ कोई भी संकल्प आपका खंडित ना होने पाए। ध्यान रहे, जीवन में कोई संकल्प लिया है, जैसे कि प्याज और लहसुन छोड़ने का संकल्प ले लिया है, किसी भी चीज के त्याग का जो आपने संकल्प लिया है, तो वो संकल्प कभी भी खंडित ना हो। इस चीज का ध्यान रखिए। तो संकल्प अगर आप ले भी रहे हैं तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही लीजिए, जिससे कि आप उस संकल्प को आगे निभा सकें। अब दूसरी बहुत बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं, जिस वजह से ईश्वरीय कृपाएं रुकती हैं, कि हर समय वो नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि जो सात्विक, पॉजिटिव, दैवीय शक्तियां होती हैं, सात्विकता की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ वो आकर्षित होती हैं। अपने अनुकूल वातावरण की तरफ ही वो आकर्षित होती हैं। यदि आप दिन में कई बार नेगेटिव थॉट से घिरे हुए होते हैं तो आप सोचिए कि आप किस तरह की वाइब्रेशंस ब्रह्मांड को दे रहे हैं या दैवीय शक्तियों को दे रहे हैं। आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन निरंतर बाहर भेज रहे हैं जो वो शक्तियों तक पहुंच रही है। तो इससे जो उनकी कृपा है उसमें रोक लगती है, वो शक्तियां, वो कृपा क्षीण होती है। नेगेटिव थॉट्स आपकी ऊर्जा को बुरी तरह से क्षीण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और ये नकारात्मक विचार बहुत तरह से हो सकते हैं कि जैसे हर समय केवल अपनी किस्मत को रोते रहना, उसको कोसना, दूसरों के प्रति शिकायतें करना, छल कपट का भाव दूसरों के प्रति मन में रखना, षड्यंत्र रचना, नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करना, जैसे मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ फिर भी मेरे काम नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार की बातें दूसरों से भी करना या अपनी संतानों के प्रति आप कोई नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, बहुत ज़्यादा भय में जीना, क्रोध या भय, ये भी बहुत बड़े नकारात्मक विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं जो ईश्वरीय कृपाओं को आप तक पहुंचने से रोक देते हैं। भय और डर ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है जो हम क्रिएट करते हैं और इससे हमारे जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
और आप सब लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो समझते हैं कि भाव ही प्रमुख है, क्योंकि देखिए महाराज जी ने भी यही बात कही है कि ईश्वर केवल और केवल भाव के भूखे होते हैं। वो हमारे अंदर का सिर्फ भाव देखते हैं, भाव के हिसाब से ही ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है। तो 24 घंटे अपने भावों के लिए, अपने विचारों के लिए आप सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। ऐसा ना हो कि 1.5-2 घंटा पूजा में तो आपके सकारात्मक विचार रहे, परंतु उसके बाद जब आप पूजा से उठ गए तो उसके बाद फिर दिन भर आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बहुत बड़ी भूल जो कई भक्त लोग, साधक लोग करते हैं, वो ये है कि आप अपने इष्ट के गुणों को अपनी अंतरात्मा में नहीं उतारते हैं, सिर्फ भौतिक स्तर पर, भौतिक पूजा तक ही ठहर जाते हैं, आप उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। तो जो दैवीय कृपाएं होती हैं या जो पूजा का लाभ होता है वो भी उसी स्तर तक ही आके ठहर जाता है। आत्मा का विकास नहीं हो पाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। और आध्यात्मिक उन्नति अर्थात पूजा का सही अर्थ, वास्तविक अर्थ समझना है कि जो आप पूजा भक्ति कर रहे हैं, जो आप साधना कर रहे हैं, सिर्फ भोग, धूप, दीप आदि भगवान को अर्पित करने से ही इसका मतलब नहीं है। ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं ताकि आपका जो फोकस हो, जिस चीज को आप कर रहे हो, जो भी भक्ति मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, उसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है आपकी आत्मा की उन्नति, आत्मा की उन्नति होता है। तो इन भौतिक चीजों के संग संग स्वयं अपनी आत्मा की उन्नति पर भी आपको ध्यान देना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो आपके पास विकल्प है वो यही है कि अपने इष्ट के गुणों को आप अपने अंदर उतारें, उसको आत्मसात करें। जैसे अगर आप हनुमान जी की भक्ति में हैं तो आप उनकी जैसी विनयशीलता, स्त्रियों के प्रति सम्मान, भक्ति भाव अपने अंदर लाएं। अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति में हैं तो अन्य प्राणियों के लिए, अन्य लोगों के लिए आप एक ममता का भाव अपने मन में कम से कम आपको लाना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। इष्ट की शक्तियां तभी आपके अंदर प्रविष्ट होती हैं जब उन्हें वहां अनुकूलता मिलती है। अपने ही स्तर की ऊर्जा मिलेगी तभी आपके अंदर उनकी ऊर्जा सक्रिय होगी। चौथी जो बहुत बड़ी गलती जो कई भक्त लोग करते हैं कि पूजा और भक्ति के मार्ग में जब वो चलते हैं तो कष्ट जब जीवन में आते हैं तब उनका जो विश्वास है वो अपनों के प्रति डगमगाने लगता है। उनको समझना चाहिए कि ये उनकी कड़ी परीक्षा का समय है। ऐसे समय में वो किसी अन्य व्यक्ति को देखकर, जो किसी अन्य देवी देवता के भक्ति सेवा करते हों और वो सुखी जीवन बिता रहे हैं, तो ये सोच करके कि ये जो देवी देवता हैं जिसकी अन्य व्यक्ति पूजा या सेवा कर रहा है, इनकी पूजा ज़्यादा फलदायी है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने भगवान को ही बदल देते हैं, अपने इष्ट को ही बदल लेते हैं। और इस प्रकार जो स्वयं के उनके इष्ट होते हैं, जिनकी वो इतने लंबे समय से पूजा सेवा करते आ रहे थे, उस शक्ति का भी अनादर करते हैं और फिर जीवन में भयंकर कष्ट आ जाते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे स्वप्न में कई लोगों को जैसे संकेत मिलते हैं, अपने इष्ट की तरफ से उनको मार्गदर्शन मिलता है, किसी अन्य शक्ति की उपासना के लिए, पूजा के लिए, ये कई बार होता है और कई लोगों के संग भी होता है, स्वयं मेरे संग भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो आपको अवश्य ही उस मार्गदर्शन का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं एक दैवीय मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है आपके इष्ट की तरफ से। लेकिन किसी की देखा देखी कि अमुक व्यक्ति उस शक्ति की उपासना कर रहा है तो वो बहुत सुखी है, बहुत सफल है, बहुत धनी है, तो आपने अपने भगवान को बदल दिए, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे देव दोष लगता है। आपको ये समझना होगा कि इस समय जो भी आपका कठिन समय चल रहा है, जिस शक्ति की आप पूजा उपासना कर रहे हैं, उसकी वजह से सिर्फ इतनी ही आपकी कठिनता है। जीवन में अगर उस शक्ति की कृपा ना होती तो शायद बहुत ज्यादा समस्या इस समय आपके जीवन में होती। इस तरह के विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको रखना है और यही सत्य है जो आपको अपने भौतिक आंखों से अपनी अज्ञानतावश दिखाई नहीं दे रहा है, आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अपने इष्ट की जो कृपा आपको मिल रही है उस समय भी वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। अगली भूल जो कई भक्त लोग, कई साधक लोग करते हैं वो ये है कि बहुत सारी जो है एनर्जीज, बड़ी बड़ी दैवीय शक्तियों के, उन सभी के मंत्र अनुष्ठान, 2-3 के मंत्र अनुष्ठान एक ही समय पर उठाने की गलती कर देते हैं। उस ऊर्जा को फिर वो संभाल नहीं पाते हैं, ऊर्जा का आपस में कलेश होता है और फिर जीवन में संकट का आगमन हो जाता है, काम बनने के बजाय बिगड़ने लगते हैं। तो क्या हम ये सब उपासनाएं एक साथ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि एक ही को साधिए, एक सदैव तो सब सदैव।
जब एक महाशक्ति की उपासना करते हुए काफ़ी समय गुजर जाए तो उस शक्ति की तरफ से आपको स्वयं ही कोई ना कोई मार्गदर्शन, कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको पिछले बिंदु में भी बताया कि स्वप्न के माध्यम से या ध्यान में आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, तभी आप किसी अन्य शक्ति की साधना उपासना की तरफ आगे बढ़िए। या फिर हो सकता है कि आपके गुरुजन के द्वारा, जो आपके गुरु हैं, वो आपको कोई ऐसा विधान बता रहे हों, कोई आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पर, तो ही आप ऐसा करिए। अपनी स्वयं की मर्जी से आप अपनी साधना को मत बदलिए। जो एनर्जीज जो भी हैं, बड़ी दैवीय शक्तियां हैं, तो उन सब को बहुत सारे मंत्र विधान एक ही समय पर आपको नहीं उठाना है। ऐसा करने से आपका काम बनेगा नहीं, बल्कि जो बना हुआ काम है वो भी बिगड़ जाएगा। अब आखिरी बिंदु क्या है? आखिरी बिंदु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव जीवन में रहते हुए जो भी जिम्मेदारियां, आप पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं, समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपको मिली हैं, उनसे आपको पीछे नहीं हटना है। रोज की पूजा में, भक्ति में आप शायद बहुत समय दे रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हो, आप महाराज जी की पूजा में समय दे रहे हैं, लेकिन जो घर में आपके माँ हैं, आपके माता पिता हैं, वो उपेक्षित पड़े हुए हैं। घर के अन्य सदस्य हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो यदि आप नहीं निभा रहे हैं ईमानदारी से, तो ईश्वरीय कृपाओं में हमेशा के लिए और 100% रोक लग जाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मानव जीवन जो आपको मिला है, जो आपको प्राप्त हुआ है, उसके रहते हुए जो आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आपको निभाना है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।